नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हेजिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो कि आजकल बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं बेसिक हेजिंग क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बचाव व्यवस्था। तो सरल भाषा में एक निवेशक द्वारा उसके किसी वित्तीय प्रपत्र पर संभावित भविष्य में आने वाले वित्तीय जोखिम से सुरक्षा के लिए वायदा बाजार में सौदा लेने की प्रक्रिया को हेजिंग कहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी के आपने 1000 क्वांटिटी स्टॉक 100 रुपये के रेट में परचेज़ किए और आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये लॉन्ग रन में ये स्टॉक या इक्विटी ऊपर ही जाएगा, इसका प्राइस इंक्रीज होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का क्या? अगर इन बिटवीन मार्केट डायरेक्शन चेंज होने पर, मार्केट की दिशा चेंज होने पर अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको होने वाले नुकसान से अब कौन बचाएगा? जी हाँ, हेजिंग। तो हेजिंग में हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन की अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्शन मार्केट में एक सौदा लेंगे। कैसे? इसी एग्जांपल से, जो हमने 100 रुपये के 1000 क्वांटिटी शेयर खरीदे हुए हैं, तो अब 100 रुपये का हमारा बॉय प्राइस है, तो हम ऑप्शन मार्केट में 90 रुपये की पुट को बॉय कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब आपके पास 1000 क्वांटिटी हो जाएगी कैश परचेज की जो आपकी होल्डिंग है, और 1000 क्वांटिटी आपने पुट खरीद लिया है। तो अब इन केस अगर मार्केट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी दिखाता है, नीचे की डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो आपकी पुट है ये इन द मनी हो जाएगी, और जो आपकी इक्विटी पे लॉस आ रहा है उसको ये ऑफसेट करेगा। उसी तरह अब दूसरी बार अगर मान लीजिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में गया, जैसा कि आपने सोचा था उसी डायरेक्शन में चला, तो आपकी जो ये कैश है 1000 क्वांटिटी है, इस पर प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन जो आपने 10 रुपये प्रीमियम पे किया था 90 रुपये की पुट के लिए, वो प्रीमियम आपका लॉस होगा, और वो आपका टोटल लॉस, और वो कीमत होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की। ये हो गया सिंपली हेज। आगे हम बात करेंगे स्प्रेड की। स्प्रेड क्या होती है? ये हेज करने के आगे सब अलग अलग तरीके हैं, और आज हम बात करेंगे बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई और आयरन कॉन्डोर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेड के बारे में। स्प्रेड क्या है? तो जैसा नाम से पता चलता है, स्प्रेड मतलब फैलाना। तो अगर आपने किन्हीं दो स्ट्राइक में अपनी पोजीशंस को अगर फैला रखा है, तो आपने एक स्प्रेड तैयार करी है। उदाहरण के लिए अभी निफ्टी है 15600 के स्ट्राइक पर। अगर आपने 15700 का कॉल खरीद लिया और 15400 का पुट भी खरीद लिया, तो आपने ये एक न्यूट्रल स्प्रेड क्रिएट किया। ये आपकी स्प्रेड 15500 से 15800 की रेंज में रही। अब इस रेंज के बाहर किसी भी तरफ अगर प्राइस जाएगा तब आप प्रॉफिट में आएंगे। ये इसीलिए इसे न्यूट्रल स्प्रेड कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोई भी हो, कोई डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं। और स्प्रेड ये हो गई आपकी न्यूट्रल स्प्रेड। अभी आप देखेंगे बुल स्प्रेड। बुल स्प्रेड क्या होगी? बुल स्प्रेड मतलब कोई ऐसी स्प्रेड जिसमें अंडरलाइन के बुलिश होने पर या ऊपर की मूवमेंट करने पर उसमें प्रॉफिट हो, वो होगी बुल स्प्रेड। बियर स्प्रेड वो होगी जिसमें अंडरलाइन के बेरिश होने पर या नीचे गिरने पर प्रॉफिट आए, वो होगी बियर स्प्रेड। फॉर एग्जांपल बुल स्प्रेड। अब मान लीजिए 15600 के स्ट्राइक पर आपने 15500 का पुट सेल किया और 15600 का या 15700 का कॉल आपने बाई किया, तो ये आपकी बुल स्प्रेड हुई। कैसे? क्योंकि इस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 10500 की पुट का जो आपने प्रीमियम लिया है वो जीरो हो जाएगा, तो वो आपका टोटल प्रॉफिट प्लस 10700 की कॉल जब इन द मनी हो जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये एक डायरेक्शनल स्प्रेड है, बुल स्प्रेड है। जब अंडरलाइन बुलिश होगा तब इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही बियर स्प्रेड। बियर स्प्रेड में फॉर एग्जांपल आप कॉल सेल कर देते हो 10700 का और 10500 का पुट बाई कर लेते हो, तो आपका प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे 10500 की तरफ जाएगा। तो 10500 का आपने कॉल बाई किया, पुट बाई किया है, जो इन द मनी आएगा अगर मार्केट नीचे जाएगी, और तभी 10700 का जो कॉल आपने सेल किया था उसका भी पूरा प्रीमियम आपका होगा। ये हो जाएगी बियर स्प्रेड, जिसमें मार्केट या अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाने पर आप प्रॉफिट में आएंगे। ये हुई डायरेक्शनल स्प्रेड, जिसमें आप डायरेक्शन के हिसाब से अपना स्प्रेड बना रहे हैं।
इसी तरह आप अपने रिस्क और एपेटाइट के हिसाब से स्प्रेड अपनी मर्जी से बनाइए, देखिए, अपनी स्किल यूज़ कीजिए, मार्केट किस तरफ है। और कुछ स्प्रेड्स के उदाहरण देता हूँ, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। जैसे आपकी बुल स्प्रेड थी तो उसका अर्थ यह था कि जब अंडरलाइंग बुलिश होगा तब प्रॉफिट आएगा। अब बुल कॉल स्प्रेड तब कहेंगे जब उस बुल स्प्रेड में सिर्फ कॉल्स यूज़ की गई हों। और इसी तरह से बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड ये सब बनेंगी। तो एक बार इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे और कब किस टाइप की स्प्रेड को हमें यूज़ करना है। एक नज़र इस पर। अभी बात करते हैं स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्या होता है? जब किसी भी अंडरलाइंग का आप एट द मनी कॉल और पुट दोनों बाई या दोनों सेल करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेडल। फॉर एग्जांपल अभी 15,600 मार्केट का स्ट्राइक चल रहा है, तो यदि आपने 15,600 का कॉल 15,600 का पुट दोनों बाई किया तो ये हुआ लॉन्ग स्ट्रेडल। दोनों बाई किया, कॉल भी बाई किया है, पुट भी बाई किया है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल। ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है जिसमें डायरेक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, बस मार्केट मूव करना चाहिए। तो इसलिए हम ये देखते हैं जब भी वॉलेटिलिटी मॉडरेट या मॉडरेटली हाई हो तब हम स्ट्रेडल्स बनाना प्रेफर करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल तब बनेगी जब आप एट द मनी सेम स्ट्राइक को, मतलब 15,600 की स्ट्राइक को कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करते हैं। कॉल भी सेल करेंगे, पुट भी सेल करेंगे, ये हुआ शॉर्ट स्ट्रेडल। और शॉर्ट स्ट्रेडल हम यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ वॉलेटिलिटी हमें कम दिखाई दे रही है। ये दोनों शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, स्ट्रेडल जो है ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं, आपको देखना है वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखती है तो लॉन्ग स्ट्रेडल, वॉलेटिलिटी कम दिखती है तो शॉर्ट स्ट्रेडल। होपफुली यहाँ तक समझ आया। अभी बात करते हैं हम स्ट्रेंगल्स की। स्ट्रेंगल क्या होते हैं? स्ट्रेडल का ही मॉडिफाइड वर्जन कह लो स्ट्रेंगल को। स्ट्रेंगल स्ट्रेडल से थोड़ी सस्ती पड़ती है, बस मेन जो रीज़न या जो मेन डिफरेंस है स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में मुझे तो यही नज़र आता है। स्ट्रेंगल में आप क्या करते हैं, एट द मनी जो भी स्ट्राइक चल रही होती है उसके एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे का कॉल और पुट दोनों बाई या दोनों सेल करते हैं। ठीक, अगर कॉल पुट दोनों बाई किया तो लॉन्ग स्ट्रेंगल, और अगर कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया तो शॉर्ट स्ट्रेंगल। फॉर एग्जांपल से देखते हैं, अभी 15,600 का स्ट्राइक, स्ट्रेडल में हमने 15,600 का ही कॉल और पुट दोनों सेल या दोनों बाई किया था, लेकिन स्ट्रेंगल में हम 15,500 का पुट बाई करेंगे और 15,700 का कॉल बाई करेंगे। तो क्योंकि ये एट द मनी नहीं है, दोनों स्ट्राइक एट द मनी से एक एक स्ट्राइक आगे हैं, तो इनके प्रीमियम थोड़े कम रहेंगे और सस्ता रहेगा। लेकिन इसे काम करने के लिए वॉलेटिलिटी मॉडरेटली हाई और हाई चाहिए, तभी आपकी स्ट्राइक किसी भी तरफ की इन द मनी हो पाएगी और आप प्रॉफिट में आएंगे। सेम वे शॉर्ट स्ट्रेंगल में आप 15,700 की कॉल और 15,500 की पुट दोनों सेल करेंगे, और ये तब करेंगे जब आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी कम है, मूवमेंट कम है, तब बनाते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है या इतना कोई टफ नहीं है, बस नाम ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब ये स्प्रेड के ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो अभी हमें स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल यदि दोनों में क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलेंगे। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है? अभी तक अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा होगा कि हमने अभी तक स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और स्प्रेड्स में दो ही स्ट्राइक, अलग अलग दो स्ट्राइक या एक स्ट्राइक प्राइस पर दो ही पोजीशन बनाई, दो से ज़्यादा पोजीशन अभी तक नहीं बनी।
बटरफ्लाई में हम 4 पोजीशन बनाते हैं 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। कैसे बनाते हैं देखते हैं। अभी निफ्टी का ही हम एग्जांपल लेंगे। तो निफ्टी अभी एट द मनी 10,600 का स्ट्राइक एट द मनी है। तो हम 10,600 की 2 लॉट 10,600 कॉल के 2 लॉट सेल करते हैं। 10,500 का 1 लॉट बाई करते हैं और 10,700 का 1 कॉल और बाई करते हैं। मतलब 10,500 का कॉल बाई, 10,600 कॉल 2 लॉट सेल और 10,700 कॉल 1 लॉट बाई। जब इस तरह की हम स्प्रेड तैयार करते हैं तो इस स्प्रेड को कहते हैं बटरफ्लाई। कैसे काम करती है बटरफ्लाई, आइए देखते हैं। पहली बात, ये बटरफ्लाई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। ये भी वॉलेटिलिटी पे काम करती है। वॉलेटिलिटी जितनी लो रहेगी बटरफ्लाई के सक्सेस रेट उतने ज़्यादा रहेंगे। अभी एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए अब स्टॉक का प्राइस 10,700 के ऊपर चला जाता है। तो क्या होगा, जब 10,700 के ऊपर आपका स्टॉक जाएगा तब 10,500 की जो आपकी कॉल थी वो डीप इन द मनी हो चुकी होगी, डेल्टा 1 हो चुका होगा और 10,700 की कॉल आपकी इन द मनी की तरफ आ रही होगी या इन द मनी हो चुकी होगी। लेकिन जो 10,500 के आपने 2 लॉट कॉल के सेल किए थे वो भी इन द मनी आ चुके होंगे। तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो दोनों कॉल जो सेल किए और दोनों कॉल जो बाई किए उन दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस रहेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को हम तभी यूज़ करते हैं जब वॉलेटिलिटी बहुत लो हो, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी तब बनेगी जब आपका मार्केट एक्सपायर करेगा 10,600 के आसपास। जब 10,600 की 2 लॉट जो आपने सेल किए उन दोनों का प्रीमियम आपको मिलेगा और 10,500 की जो कॉल है वो इन द मनी रहेगी और आपका टोटल लॉस होगा 10,700 की कॉल जो कि आउट ऑफ द मनी रह जाएगी। इसी तरह आप पुट को यूज़ करके भी अपना बटरफ्लाई क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिंगल एक्सप्लेन करने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ये आप खुद देखिएगा एक बार प्रैक्टिस करके कैसे आप पुट यूज़ करके बटरफ्लाई क्रिएट करा सकते हैं। और ये जो नाम आप सुन रहे हैं बटरफ्लाई, कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर वगैरह, ये सब इनके जो प्रॉफिट पे आउट चार्ट्स हैं उन पर जो चार्ट्स पे शेप बनती हैं उन्हें देखकर बनाए गए हैं। वो प्रॉफिट पे आउट चार्ट और अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और कई वेबसाइट्स भी हैं जो आपको ये टूल्स प्रोवाइड करती हैं। आपको उसका लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा। ज्वाइन आपने टेलीग्राम नहीं किया तो लिंक नीचे दिया है, जल्दी करें। और अभी आपको अगर ये इतना समझ बटरफ्लाई में समझ आ गया है तो अब आगे चलते हैं। इस बटरफ्लाई में जो आपकी जो सेंटर वाला जो स्ट्राइक था, सेंटर वाला स्ट्राइक 10,600 का, जहां आपने 2 लॉट सेल किए थे, इसे कहते हैं बटरफ्लाई का बॉडी। ठीक, और जो आपने एक एक स्ट्राइक ऊपर और नीचे के कॉल 10,500 और 10,700 के कॉल, ये कहलाएंगे इसके विंग्स। ठीक, अब जब मैं इस बटरफ्लाई की बॉडी में चेंज करता हूँ, जब मैं इसकी बॉडी चेंज कर देता हूँ, मतलब जहाँ आपने एक स्ट्राइक पर 2 लॉट सेल किए वहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्राइक पर अगर मैं 2 अलग अलग लॉट सेल करता हूँ तो ये बन जाती है बटरफ्लाई। फिर ये बन जाएगी कॉन्डोर। तो अब देखिए कॉन्डोर में क्या हुआ। बटरफ्लाई में हमारे पास 3 स्ट्राइक थे और 4 पोजीशन थी। कॉन्डोर में 4 ही पोजीशन होंगी और 4 ही स्ट्राइक। एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10,600 की जैसे स्ट्राइक है तो 10,500 का कॉल आपने बाई किया, 10,600 का कॉल आपने सेल किया और 10,650 का कॉल भी सेल किया, प्लस 10,700 का कॉल खरीद लिया। अब ये बन गया कॉन्डोर।
जैसे ही बटरफ्लाई की बॉडी को हमने चेंज किया, ये बनता है कॉन्डोर। अब इस बटरफ्लाई की जब बॉडी को चेंज करने से कॉन्डोर बना, अब जब मैं इसके विंग चेंज करता हूँ, मतलब बाहर की जो दो कॉल थी 10-700 और 10-500 की, अगर मैं इनको चेंज करता हूँ तो फिर ये बन जाती है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। फिर इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रोकन विंग बटरफ्लाई में क्या होगा, अभी हमको उस बटरफ्लाई के विंग चेंज करने हैं। विंग चेंज हो गए तो ये ब्रोकन विंग बटरफ्लाई हुई। विंग कौन से हैं? 10-500 की कॉल जो आपने बाई किया था और 10-700 का कॉल जो आपने बाई किया था। अभी ये दोनों विंग चेंज करते हैं। लेट से 10-500 का कॉल आप बाई करते हैं, 10-600 के 2 लॉट कॉल के आप सेल करते हैं, लेकिन विंग चेंज करते हैं। अब आप 10-700 की जगह 10-800 की अगर कॉल बाई करते हैं तो ये हो गई ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने उसी हिसाब से जैसे जैसे ये ड्राइव हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, ये कभी नहीं भूलेगा। मेन मुद्दा इन स्ट्रेटजीज का नाम याद रखना नहीं है, मेन मुद्दा है इन स्ट्रेटजीज को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये सब ट्रेडर लोगों ने खोज के स्ट्रेटजीज बनाई हैं अपने दिमाग से। आप भी यूज़ करिए। अगर बेसिक आपको समझ आ गया है तो कोई ना कोई कॉन्डोर फोंडोर आप भी डिस्कवर कर लेंगे। मेन मोटिव है यह समझना कि ये स्ट्रेटजीज में क्या हो रहा है। बेसिकली अभी तक आपने देखा सभी स्ट्रेटजीज, मोस्टली स्ट्रेटजीज आर नॉन डायरेक्शनल। उसमें डायरेक्शन से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वॉलेटिलिटी से इम्पैक्ट पड़ता है, और सबका पर्पस है लॉस मिनिमाइज करना। इन सब स्ट्रेटजीज को आप एक बार अपने पेन पेपर पर करके देखें या इसी वीडियो को वापस रिवाइंड करके एक बार सुने। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। अभी बात कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट स्ट्रेटजी, जो कि था आयरन कॉन्डोर। तो देखते हैं अभी ये आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है। तो जैसे हमने कॉन्डोर बनाया था, कॉन्डोर में हमने क्या किया था, 4 स्ट्राइक पर 4 पोजीशन बनाई थी। इसी तरह आयरन कॉन्डोर पर भी 4 ही पोजीशन बनेगी। इसमें स्पेसिफिक सिर्फ इतना है कि वो चारों स्ट्राइक जिनसे आप आयरन कॉन्डोर बनाना चाह रहे हैं, वो चारों स्ट्राइक एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी पे होनी चाहिए। इसमें आप 10-400 का कॉल बाई करते हैं, 10-500 का कॉल सेल करते हैं, 10-600 का कॉल सेल करते हैं और 10-700 का कॉल बाई करते हैं। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, ये चारों स्ट्राइक एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी पर है। 10-400, 10-500, 10-600 और 10-700। जब आप इस तरह की कोई स्प्रेड बनाते हैं तो इसे नाम दिया जाता है आयरन कॉन्डोर। अब इस आयरन कॉन्डोर की आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें, प्रॉफिट पे आउट चार्ट चेक करें। अगर आपको एक्सेस नहीं है तो मैंने पहले बताया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आज जल्दी ज्वाइन करें। और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊंगा, ये सारी स्ट्रेटजीज और इतना दिमाग घुमाने की ज़रूरत है नहीं। बेसिक जो हेजिंग थी, अगर आप वही करें तब भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैश में इक्विटी में कोई स्टॉक पकड़ें और कोई स्टॉक खरीदें, कोई स्टॉक कैश में बाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई XYZ स्टॉक आप 100 रुपये के रेट पे बाई करें और उसके साथ ही एक एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर कॉल और एक स्ट्राइक नीचे पुट, दोनों बाई कर लें। अब आपके पास कैश में स्टॉक है, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आप कॉल में भी प्रॉफिट लेंगे और आपकी होल्डिंग में भी प्रॉफिट लेंगे, और आपका टोटल लॉस रहेगा उस पुट का प्रीमियम जो आपने खरीदी थी ATM से एक स्ट्राइक नीचे। और यही आपकी सेफ्टी भी है जो आपके
स्टॉक को या आपकी होल्डिंग को हेज कर रही है। अब इन केस अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपका लॉस क्या होगा, वो प्रीमियम जो आपने कॉल बाय करने में दिया, पुट आपकी इन द मनी, पुट में आप प्रॉफिट लेंगे, प्लस आपकी होल्डिंग आपके पास ही है, उसे बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अच्छे स्टॉक चुनकर लगातार बेसिक